रुड़की के लक्सर क्षेत्र के भोगपुर स्थित पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शिक्षा रूपी हथियार से जंग जीती जा सकती है, इसलिए शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना जरूरी है और खास तौर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों का सम्मान किया जाना जरूरी है। इससे दूसरे छात्रों को प्रेरणा मिलती है और मेधावी छात्रों का मनोबल बढ़ जाता है। कॉलेज प्रबंधन की ओर से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के मेधावी छात्र छात्राओं को पूर्व मुख्यमंत्री निशंक ने मेडल पहनाकर सम्मानित किया। इस मौके पर वरिष्ठ भाजपा नेता पूर्व राज्य मंत्री संजय ठाकुर ने कहा कि आज दूसरी बार वो विद्यालय में पहुंचे हैं और प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को सम्मानित करके वो खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण कदम उठाना है और एकमात्र शिक्षा के माध्यम से आज के बच्चे आने वाले समय में भारत को मजबूत और शक्तिशाली बना सकते हैं। जी ने जो पीएम श्री इंटर कॉलेज है वहाँ के और आसपास के कुछ इंटर कॉलेज के जो बच्चे हैं, जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं और जिन्होंने अपना स्थान बनाया है, ऐसे मेधावी छात्रों का यहाँ पर अभिनंदन कार्यक्रम रखा है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी पहल है और इसकी मैं प्रधानाचार्य को, उनके पूरे स्टाफ को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, क्योंकि ये बच्चे ही हमारी संपदा है, राष्ट्रीय संपदा है। और मैं समझता हूँ कि ये कार्यक्रम होते रहने चाहिए और पीएम श्री जितने भी हमारे इंटर कॉलेज हैं वो आसपास के इंटर कॉलेजों की गतिविधियों का केंद्र बनेंगे। सभी प्रकार की अवस्थापनाएं भी वहाँ पर हों और आसपास के बच्चे वहाँ से सीखें, प्रतिस्पर्धा करें। और जो NEP 2020 आई है, वो NEP 2020 यही बताती है कि हर क्षेत्र में बच्चों को आगे जाना है, बढ़ना है और एक नए भारत का निर्माण जो प्रधानमंत्री के मन में है, 21वीं सदी का एक तो भारत जो स्वर्णिम भारत होगा, जो स्वच्छ भारत होगा, समृद्ध भारत होगा, सशक्त भारत होगा, आत्मनिर्भर भारत होगा, एक भारत होगा, श्रेष्ठ भारत होगा। तो एक भारत और श्रेष्ठ भारत की जो पहली पाठशाला है वो यही है और इस पीढ़ी को राष्ट्र निर्माण की दिशा में आगे बढ़ना है। तो मैं वैसे भी उत्तराखंड देवभूमि है और ये शिक्षा का हब है। यदि आप देखेंगे तो इस देवभूमि में शायद चाहे मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, ये जितने भी, असम को भी जोड़ दीजिए, जितने भी हिमालय क्षेत्र के राज्य हैं उनमें उत्तराखंड शिक्षा का हब है। यहाँ 30 से अधिक तो विश्वविद्यालय सरकारी गैर इतने छोटे से जो राज्य में और तमाम मेडिकल कॉलेज में, तमाम आयुर्वेदिक कॉलेज है, विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा का हब है। देश और दुनिया के सर्वाधिक बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। मैं तो अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि इन्होंने मुझे दोबारा इन बच्चों के बीच में आने का मौका दिया। इन बच्चों के बीच में आने से बहुत खुशी होती है और मेरा तो उद्देश्य ही शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेके है और मैं शिक्षा के क्षेत्र में जितनी भी कोशिश हो सकती है मुझे अपने लेवल पे, सरकार के लेवल पे, मैं चाहता हूँ कि वो जितने भी सरकारी स्कूल हों और जो प्राइवेट स्कूलों में भी जो लोग कम फीस लेते हैं, मैं भी चाहता हूँ कि मैं जितना भी मैं सहयोग कर सकता हूँ अपने माध्यम से या सरकार के माध्यम से, मैं उनका निरंतर सहयोग में अपनी अग्रणी भूमिका महसूस करता हूँ। माननीय निशंक जी यहाँ आए और जो विनर बच्चे हैं 6 से लेकर 12 तक, जिन्होंने प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया, उनको आपके द्वारा सम्मानित किया गया। इससे बच्चों की प्रेरणा मिली और जो बच्चे नहीं सम्मानित हो पाए वो भी उस प्रेरणा को लेकर के आगे बढ़ेंगे और भविष्य में वो भी प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। हॉल बन जाने से यहाँ बहुत बड़ा लाभ मिलेगा और जो बच्चे हम बाहर उनको टेंट में बैठा करके सम्मानित करने का कार्यक्रम करा रहे हैं, जब हॉल मिल जाएगा तो हम हॉल में डेकोरेशन करके और उसमें बच्चों को सम्मानित करेंगे। उससे वहाँ का वातावरण जो बच्चों पर पड़ेगा, उसका प्रभाव बच्चों पर कुछ अलग तरीके से होगा और भविष्य में इससे बच्चे बहुत ही लाभान्वित होंगे।